They're gonna make me eat all of this. इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए। Vanakkam, India. It's Ambassador Eric Garcetti, and I'm about to go to Chennai. आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा और विद बटर के साथ, अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है। लेकिन उनकी रैंकिंग इसी वजह से है कि जितने भी डेलीगेशन, जितने भी लोग जाते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सब लोग लाइक करते हैं। आप No fork, no spoon, no knife. Everything's right here. आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। I've already finished 2 dishes, and now we still have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, more rice, 14. When does it end? इंडिया के अंदर तो वो मोदी है यार। मोदी तो क्या खाना खिलाएगा, वो जहर ही खिलाएगा मुसलमानों को मारने के लिए। कैफ़े से मुझे कैफ़े का जो है ना इंटीरियर बहुत पसंद आया, खासतौर पर पीछे दीवार थी ना, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ पे जो है ना इंडिया गेट की एक गेटवे ऑफ इंडिया की जो है ना एक पिक्चर लगी हुई थी। यार देखो ना, इंडिया के खानों के गोरे भी फैन हो गए। अब उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके एंजॉय करें। वेजिटेबल्स काफी ज्यादा उसमें ऐड की जाती हैं और फिर जो ग्रेवी बनाई जाती है, ओ माय गॉड, क्या देख के मुंह में पानी आना शुरू हो रहा है कि वाकई में बहुत मजे की होगी। ये वही विदेशी हैं जो कहते थे ओए हाय आप लोग इंडियन हैं, नहीं हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। और आज वही इंडियन लोग हैं जब वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं उनको उठ के सलाम किया जाता है, उनसे गले मिला जाता है। This same meal was to be served in Karnataka. There will be a few differences, a few commonalities. You may find a similar cabbage stuff. You will not find the sweet rice. This doesn't only taste good, it feels good because we're eating with our hands. पहले उन्होंने अपने तमाम खाने जो है वेजिटेरियन टेबल्स पे रखे और ये जो डिनर है बहुत ज़्यादा फेमस रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्या कहेंगे इंडिया के कल्चर और खानों पर? पाकिस्तान के खानों के बारे में क्या कहेंगे और लाहौर में कौन सा खाना बड़ा मशहूर है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी बी केयरिंग बी लविंग वाइफ को आई लव यू बोलूँगा। उसने लास्ट टाइम रिसेंटली कहा था ओए होए होए झगड़ा लड़ाई फसाद, उसने कहा मुझे आपने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मेरे पे जो खर्चा किया था उसका आपने बता दिया कि मैंने ये खर्चा किया और कितना प्यार करती हूँ, ये आपने नहीं मुझे बताया। आप ये आई लव यू कहने के लिए पूरे बाजार ढूंढते और क्या, मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका। अगर मैं भारत के कल्चर की और उनके खाने की बात करूं तो उसके सब दीवाने हैं, पाकिस्तान से लेके विदेशी लोग। अगर हम विदेशों को देख लेते, अभी जापान के आए थे सदर, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे मोदी जी ने उनको लस्सी पिलाई, गोलगप्पे खिलाए और भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाया गया। वो अपने हर फेस्टिवल को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने होली मनाई, उन्होंने दिवाली मनाई। तो इससे आइडिया हो जाता है कि जो विदेशी लोग हैं भारत के कल्चर को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब उनकी होली होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री में वहाँ पर छुट्टी मना दी जाती है। फूड की तरफ आते हैं, 500 के करीब डिशेज सिर्फ बाजरे से बनाई गई है और सारा का सारा वेज खाना था और वेज के अंदर भी 3 मेन कोर्सेज रखे गए थे। ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट किया गया है उसमें, तो सारा का सारा के नॉन वेज खाने वाले भी थे, लेकिन भारत ने सबको वेज खिलाया। क्योंकि भारत ने इसलिए वेज को वो आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो वेज को ही पसंद करते हैं। और मोदी जी ने इस वजह से G20 समिट में खाने का प्लान किया कि वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ के लोग आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। अगर हम जापान की बात देख लें, चाइना की बात देख लें, वो वहाँ पर व्लॉगिंग करने आते हैं। जितने भी व्लॉग देखे वो खाने पे होते हैं मोस्टली। कभी स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट फूड। अगर मुझे भी कभी मौका मिले मैं भी जाके सबसे पहले तो मैं वहाँ के खानों को एंजॉय करना चाहूँगी। छोड़ो, वहाँ का जो मैकडॉनल्ड्स है वो भी वेज है, देख लो, उसको भी मजबूर कर दिया कि आप अपना मेन्यू बदले, ये चिकन से हट के वेज करें। क्योंकि अगर इंसान वेज खाता है तो उन लोगों की ये सोच है अगर हम वेज खाएंगे, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम अपनी बात कर लें, यहाँ पर ठंडी मुर्गियाँ लोगों को दी जाती हैं। मुझे तो ये भी वहम है, मैंने भी 1-2 बार ठंडी मुर्गी खा लिया। ठंडी मुर्गी मतलब कि मरी मुर्गियों का भी गोश्त जो है सेल कर दिया जाता है। फूड गाला जो है बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो इंडियन सरकार ने
आपने G20 में लिया, अपने खानों को प्रमोट किया। अगर लाहौर की बात करें, लाहौर के खाने बहुत ज़्यादा मशहूर है। लाहौर के बारबेक्यू, चिकन के अंदर जो है ना, चिकन वैरायटीज़ के अंदर लाहौर बड़ा जिस तरह से इंडिया में वेजिटेरियन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और अगर पाकिस्तान की बात कर ले, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो चिकन से रिलेटेड चीज़ें उसको बहुत, जैसे चिकन कढ़ाई होगी, बिरयानी होगी, टिक्का हो गया, बीफ, ये तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। और भारत में मुझे तो लगता है उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके एंजॉय करें। हैरत वाली बात है, और कितना जबरदस्त टैलेंट है। आप गीता में अगर आप पढ़ेंगी, गीता का मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। गीता में ये बात लिखी हुई है कि आप जो खाना है ना, उसका श्लोक मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, त्रिविधा भवति श्रद्धा दही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिम ताशुणुम। इसका मतलब ये है कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतगुणी, रजगुणी और तमगुणी। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान चाहिए तो अगर मेरे दिमाग में खाली चढ़ा हुआ है कोई फिजिकल कार्नल डिजायर कि मुझे ये करना है, मेरे अंदर ना, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस, मेरे अंदर सेक्स की बहुत डिजायर, मेरा ज्ञान से कोई लेना ही देना नहीं होगा, मैं सारा दिन उसी के चक्कर में पड़ा रहूंगा, उसी में मेरी पूरी एनर्जी जाएगी। तो यदि मुझे ज्ञान की तलाश है तो पहले मुझे इन चीजों से अपने आप को दूर करना है। और ये मेरा मन चाहेगा कि वो करूं मैं, लेकिन जब मैं अपने मन के ऊपर, जब मैं योग करूंगा, तो ये अपने अंदर से ये जो मेरा मन मेरे को काबू कर रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, जब मैं योग करता हूं तो मैं अपने मन के ऊपर काबू कर लेता हूं। और वो योगी, उसी को योगी कहते हैं। जो योगी होता है वो मन के हिसाब से नहीं चलता, उसका मन उसके हिसाब से चलता है। फिर इंसान गलतियां नहीं करता, फिर इंसान जो है वो ज्ञान को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। ज्ञान को समझने के लिए आपके अंदर की सारी जो बायसनेस है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आप बायस की दृष्टि से ज्ञान को देखेंगे, यानी ज्ञान आप इसलिए सीख रहे कि हमें इसमें कमियां निकालनी है, तो आप ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए ये जो मैं यहाँ पे अब समाप्त करूंगा कि इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अगर तुम्हें ये सारे गुण में से कोई भी एक गुण चाहिए, तो आज आप जिम में जाइए, किसी जिम में ना, किसी भी जिम में जाइए, आपको बोलता है कि आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। यदि आपको वेट गेन करना है तो 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज। आप जो खाएंगी शाइला जी, आपका शरीर वही बनेगा, ठीक है। आप जैसा भोजन करेंगी वैसे आप दारू पिएंगी, शराब पिएंगी, आपका मन पे से कंट्रोल चला जाएगा। आप मीट ज्यादा खाएंगी, आप वायलेंट बनेंगी, आपके अंदर वायलेंस की ज्यादा क्षमता बढ़ेगी, काम और पीस नहीं आएगा, समझ नहीं। और एक बात और बता दूं, दुनिया तो सारी वेजिटेरियन है, मीट एडिशनल खाते हैं लोग। हर मीट खाने वाला बाय डिफॉल्ट वेजिटेरियन है भाई, मीट वो एक्स्ट्रा खा रहा है। हम वेजिटेरियन है, हम मीट नहीं खा रहे हैं। आप भी वेजिटेरियन है, आप मीट भी खा रही हैं, तो आप मीटेरियन वेजिटेरियन दोनों हैं, समझ रही है ना। ऐसा तो होता होगा ना कभी कदार, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार ही सही कि भाई खाली दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, मीट नहीं खाई, ऐसा होता होगा ना आपके यहाँ पे? नहीं, बल्कि हफ्ते में 1-2 दफा मीट खा लिया, बाकी दाल सब्जी चलती है। रोज तो मीट खाया ही नहीं जाता, सब्जी खाई जाती है। तो वेजिटेरियन तो आप भी हुई ना। वेजिटेरियन तो सारी दुनिया है, लोग हमें बेकार में गालियां देते हैं। वेजिटेरियन सारी दुनिया है, मतलब वो वेज तो खाते ही, उसके साथ मीट खाते हैं। कुछ लोग उनको रोज चाहिए, कुछ लोग उनको रोज नहीं चाहिए, मगर वेजिटेरियन तो सब है। मेरा कजाक है यहाँ पे, वो घोड़ा खाते हैं, तो मुझसे वो बोली थी सर आप तो वेजिटेरियन, मेरी स्टूडेंट बोली थी आप तो वेजिटेरियन हो, हम तो घोड़े का मीट खाते हैं। मैंने कहा भाई, वो बोली आई एम ऑल द वे नॉन वेजिटेरियन। मैंने कहा यू आर नॉट ऑल द वे नॉन वेजिटेरियन। जिस घोड़े को खा रही हो, वो घोड़ा तो बेचारा वेजिटेरियन है, वो घोड़ा तो खाली घास खा रहा है, चना खा रहा है, वो तो खुद कुछ नहीं खा रहा ना, तो यू आर वेजिटेरियन क्या। दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल उन्होंने दिल्ली के चेन्नई भवन में तमिलनाडु के स्थानीय व्यंजनों का आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि चेन्नई, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त गारसेटी द्वारा शेयर किया गया वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु के अधिकारी उन्हें दक्षिण भारतीय खाने के बारे में समझाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राजदूत ने लिखा कि तमिलनाडु भवन में मैंने केले के पत्ते पर पारंपरिक साउथ इंडियन थाली का आनंद लिया। मैंने साउथ इंडिया के इन स्वादिष्ट और पेचीदा खाने को खाया। चेन्नई, आपने मेरा दिल जीत लिया है। मैं जल्द आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने आगे बताया
कि भारत से संबंध दिन प्रतिदिन और गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा वीज़ा भारत के लोगों को दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए दिए जाने वाले वीज़ा में हर 5वां आदमी भारतीय है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय खाने की प्रशंसा अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया करती है। दुनिया के जो भी बड़े बड़े लीडर्स भारत आते हैं वो भारतीय व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाते हैं, चाहे वो पाव भाजी हो, वड़ा पाव हो या फिर हैदराबादी बिरयानी। वहीं दोस्तों जापान के पीएम ने जब भारत के गोलगप्पे खाए तो वो भारतीय गोलगप्पे के दीवाने हो गए थे। तो दोस्तों भारतीय खानों की बात करें तो आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।